तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड डाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डाइसेस की। डाइस हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें जो टोटल सम होता है दो अपोजिट फेस का जो क्या होता है सम होता है वो हमेशा कितना होता है 7 होता है, ठीक है। बट जो नॉन स्टैंडर्डाइज है इसमें टोटल सम हमेशा 7 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर देखें कि 7 अगर अपोजिट फेसेस का सम जो है वो 7 है तो उसका जो अपोजिट फेसेस है ये क्या होंगे फिक्स्ड होंगे, क्या होंगे फिक्स्ड, क्योंकि जब हम 1 को 6 के साथ प्लस करेंगे तभी 7 बनेगा, और या 2 को 5 के साथ प्लस करेंगे तभी 7 बनेगा, या 3 को 4 के साथ प्लस करेंगे तभी 7 बनेगा। तो अपोजिट साइड क्या है फिक्स है। बट यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये लेस देन 7 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है और इक्वल टू भी 7 हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी फेस अपोजिट फेस फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा क्या था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के बारे में। अब देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्डाइज का केस आता है, किसका केस आता है स्टैंडर्डाइज का, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज के केस में क्या करना है, तुम्हें बस सम याद रखना है, तुम्हें क्या रखना है सम याद रखना है, ठीक है। एक क्यूब है, ठीक है, कौन सा केस कर रहे हैं हम स्टैंडर्डाइज वाला, ठीक है स्टैंडर्डाइज। तो लेट्स सपोज ये क्यूब है, तो क्यूब जब गिरा होता है तो उसको हमें सारी साइड्स नहीं दिखती है ना, सारी साइड्स हमें की नहीं दिखती है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये तीनों साइड दिख रही है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 3 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, ठीक है। which face is opposite to 3 तो ये कौन सा डाइस है स्टैंडर्डाइज है, कौन सा डाइस है स्टैंडर्डाइज। सो इस केस में 1 का अपोजिट फेस क्या होगा 6, 2 का अपोजिट फेस क्या होगा 5 और 3 का अपोजिट फेस क्या होगा 4। तो आंसर क्या है हमारा 4, आंसर क्या है हमारा 4, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टैंडर्डाइज का केस इस तरीके से है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, ठीक है। तो मैं पूछूं कि 5 का अपोजिट फेस क्या होगा, बताओ क्या होगा 2, क्योंकि दोनों का सम कितना है 7, तो इसका अपोजिट 5 का अपोजिट फेस क्या होगा, अपोजिट फेस ऑफ 5 इज 2, ठीक है। तो इस जो स्टैंडर्डाइज वाला क्वेश्चन है इसमें बहुत लिमिटिंग ऑप्शंस है, जो भी क्वेश्चन बनाएगा उसका 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया डाइस को नॉन स्टैंडर्डाइज कर दिया डाइस को नॉन स्टैंडर्डाइज, जिसमें जो सम अपोजिट फेस का वो 7 नहीं आ रहा, वो 7 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 2-3 रूल्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम 2-3 रूल्स पढ़ेंगे, नोट कर ले, आगे चले। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज के फर्स्ट रूल की, किसकी बात करेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज के फर्स्ट रूल की, ठीक है। अब हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज। तो नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है इफ, अब इसमें देखो तो जो नॉन स्टैंडर्डाइज होगा उसमें एक क्यूब नहीं होगा, उसमें एक डाइस नहीं होगा, उसमें कितने डाइस होंगे 2 डाइस होंगे, क्या होंगे हमेशा क्वेश्चन में 2 डाइस नहीं होंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं इफ one face is common in both the dice, then from the common number we go clockwise and same with other dice also, and write all the number upside down, ठीक है, upside down। क्या मतलब है इतने बड़े रूल का, ठीक है। तो बोलोगे ये हमारा क्यूब है, ठीक है,
और क्यूब बना लेते हैं ऐसे ही। ये हमारा क्यूब है, 2 क्यूब है हमारे पास, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे 2, 3 और 4 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा 2, ठीक है, और 6 और 1, ठीक है, 2, 6 और 1, ठीक है, 2, 6, 1 दे रखा है। तो दोनों में कॉमन फेस क्या है 2, तो यहाँ से क्या करेंगे आप क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो क्या आएगा 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 3, अब यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 1, तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 1, और मैंने इनको कैसे लिखा है ऊपर नीचे लिखा है, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे लिखने का क्या होता है, जो ये दो नंबर है ना ये क्या है अपोजिट फेस, और जो ये दो नंबर है ये क्या है अपोजिट फेस, तो 4 6 हो गया, 3 1 हो गया, कौन सा नंबर बचा सिर्फ 5 बचा, वो 5 किसका अपोजिट नंबर हो जाएगा 2 का, किसका हो जाएगा 2 का, ठीक है। और हमने नॉन स्टैंडर्ड डाइस में बात क्या की थी कि जो अपोजिट फेसेस हैं उनका सम हमेशा 7 हो भी सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो इसमें देखो इसका सम तो 7 है, बट इसका सम क्या हो जाएगा 10, बट इसका सम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे। अब इसमें अगर तुमने क्वेश्चन पूछा कि 4 के अपोजिट कौन सा होगा, तो तुम क्या बोलते हैं 4 के अपोजिट कौन सा है 6, 4 के अपोजिट कौन सा होता 6, कौन सा होता 6, समझ में आ गया रूल नंबर 1, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन इस रूल से सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे इस रूल से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें बस देखना है कि इस रूल को इजी करने के लिए रूल नंबर 2 आता है, क्या करता है इस रूल को इजी करने के लिए रूल नंबर 2 आता है, बट उसमें एक और कंडीशन लगा रखी है, उसमें इसमें क्या है एक फेस कॉमन होना चाहिए, उसमें क्या है 2 फेसेस कॉमन होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा उसको हाँ देखो रूल नंबर 2 क्या आ जाता है, रूल नंबर 2 आ जाता है हमारा कि 2 faces have to be common, 2 faces have to be common, रूल नंबर 2 इज क्या 2 फेस, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं 2 फेस रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2 फेस रूल भी बोलते हैं, ठीक है। और पहला वाला क्या था 1 फेस रूल था, ये वाला क्या है 2 फेस रूल है, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक डाई है, ये डाइस है और ये डाइस है, और एक और डाइस बना लेते हैं हम, ठीक है, एक और डाइस बना लिया ये वाला, और देखो ये 2 डाइस बन गया। अब देखो यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, 2 है 3 है और 6 है, ठीक है। तो 2 फेस कॉमन है 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। और कौन से फेस कॉमन नहीं है 4 और 6 कॉमन नहीं है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है जो 2 फेसेस सेम है, जो फेसेस सेम है वो 2 फेसेस को छोड़ के जो फेसेस जो 2 फेस सेम नहीं है वो दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट, क्या होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट। तो इससे तुम सिर्फ एक ही साइड का निकाल सकते हो, इसे क्या कर सकते हो एक ही साइड का निकाल सकते हो, ठीक है। तो 2 का अपोजिट 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड कॉमन है तो डायरेक्ट बोलोगे 4 का अपोजिट 6। क्वेश्चन में भी यही पूछेगा कि 6 का अपोजिट क्या है या 4 का अपोजिट क्या है, अगर तुम्हें ये 2 फेस रूल पे क्वेश्चन देगा तो, ठीक है। अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, देखो ये है रूल, ये क्वेश्चन हमारा ये 5 है, ये 6 है और ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 2 है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 3 का अपोजिट फेस क्या होगा, 3 का अपोजिट फेस क्या होगा, क्या होगा हाँ 5, गलत, अरे 2 ये वाला तो कॉमन फेस है, तो कौन सा कॉमन है 2, तो 2 का अपोजिट फेस क्या होगा 3 का अपोजिट फेस क्या होगा 2 और 2 का क्या होगा 3, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप ये दोनों रूल आपको समझ में आ गया हो और स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड भी समझ में आ गया हो। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं।